आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुर्गा क्लासेस पर। आज हम एक आपके लिए मैथ का टॉपिक लेकर आए प्रतिशत। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और लॉन्ग विधि से शॉर्ट विधि से दोनों प्रकार से बच्चे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे प्रतिशत में शॉर्ट ट्रिक, और वो भी किस पर, फ्रैक्शन पर आधारित। देखो प्रतिशत आपको मिलता है कई जगह 1%, 4%, 5%। जो कॉमन रेट होती है आपको हर जगह मिलेगी। लगाकर प्रतिशत से CI SI प्रॉफिट लॉस इन सब में आपको ये रेट मिलती रहती है। 10% का फ्रैक्शन कॉमन है, 20% का फ्रैक्शन कॉमन है, और 25% का फ्रैक्शन यानी कि प्रतिशत आपको कॉमन मिलेगा। आपको डायरेक्ट इनको याद कर लेना है, रट लेना है। रटते ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएंगे। 1% का फ्रैक्शन होगा 1/100, 4% का फ्रैक्शन होगा 1/25। कैसे निकालना है, 4/100, यानी कि जो प्रतिशत होता है इसका मान ही होता है 100 और वो अपॉन में चला जाता है, यानी कि 4/100 1/25। 5% का फ्रैक्शन हो जाए आपका 1/20। 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। 20% का फ्रैक्शन होगा आपका 1/5 और 25% का फ्रैक्शन होगा आपका 1/4। आया कहाँ से, हर किसी के लिए आपको यही विधि अपनानी पड़ेगी। 5% है तो 5/100 कर दो, 10% है तो 10/100 कर दो, 20% है तो 20/100 कर दो, और 25% है तो 25/100 कर दो। और इनको डिवाइड करोगे तो आपको अपने फ्रैक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। इनको याद कर लेना। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होते हैं, इनसे ज़्यादातर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। हमेशा जो नीचे होगा अपॉन में होगा वो आपका हमेशा होगा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना। प्रतिशत की कमी हुई है तो माइनस कर दो, प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो प्लस कर दो। ओरिजिनल नंबर में जैसे ही आप प्लस और माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा फाइंड नंबर, फाइंड नंबर यानी कि प्राप्त संख्या। आपने क्या प्राप्त किया है। कमी वृद्धि पर आधारित हमारे प्रतिशत टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे आपने मान लिया 5% और 5% का फ्रैक्शन आपने 20 कर दिया और कह रहे हो कि 20 में 5% की वृद्धि। अगर 20 में 5% की वृद्धि करते हो तो समझ लो आप 20 में 1 की ही वृद्धि कर रहे हो, और आप 20 में 1 जोड़ दो, प्लस कर दो, यानी कि 20 में आपने 1 जोड़ा तो आपको कितना प्राप्त हुआ है, फाइंड कितना हुआ है आपको 21। वहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको 21 के बराबर। इसी आधार पर मैं आपको अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, अधिक बताया है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको सबसे पहले आप क्या करो, 20% का फ्रैक्शन कर लो। 20% का फ्रैक्शन 1/5। अभी मैंने आपको बताया था कैसे करना है, 20/100 1/5। राम और श्याम दो कैंडिडेट है। राम की आय अधिक है किससे, श्याम की आय से। राम की आय अधिक है किससे, श्याम की आय से। तो जिसकी आय आपको अधिक दी है उसको हमें ऐड करके आगे बढ़ाना है। ये हमारी ओरिजिनल है, ओरिजिनल, यानी कि ये मेरी श्याम की आय है। श्याम की आय में मैंने 1 बढ़ा दिया और 6 मुझे किसकी मिल गई, राम की आय। अब उसने कहा है तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां देखो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत निकालना है तो यहां पे देखो कितनी कम है, 1 कम है, किससे, राम से। तो जिससे कम है उसको अपॉन में ले जाओ और इंटू 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी कैलकुलेशन करोगे आपको मिल जाएगा 50/3, यानी कि 16 2/3% कम। माइनस का मतलब कम है, यानी कि बहुत आसानी से आपने एक सवाल का आंसर चुटकियों में निकाल लिया और आपका आंसर आ गया 16 से 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चिन्ह का मूल्य 25% घट गया। पहली बार हमने वृद्धि का क्वेश्चन किया था, इस बार हम कमी का क्वेश्चन करेंगे। 25% का फ्रैक्शन देखना कैसे करते हैं। 25/100
1 4 1/4, ठीक है ना। चीनी का मूल्य 25% घट गया, जिससे उपभोक्ता पहले जितने खर्च में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त कर सकता है? 4 से 3, क्योंकि क्या हुई है हमारी, इस बार हमारे खर्च में कमी हुई है, यानी कि मूल्य घटा है। 4 से 3, तो हमें कितनी अपनी मात्रा चीनी की कितनी बढ़ानी है? वो मात्रा हमारी कहाँ पे बढ़ेगी? वो हमारी मात्रा बढ़ेगी 3 पर, यानी कि 3 से हमें कितना करना है? 4 करना है, यानी कि मैं मात्रा कितनी बढ़ा दूंगा? 1। मैंने 1 की वृद्धि की, और वृद्धि हुई किस पर है? 3 पर, अपॉन 3 इंटू 100, और ये आ जाएगा मेरा 33 सही 1/3%, यानी कि मैं पहले जितने खर्च में 33 सही 1/3% चीनी अधिक प्राप्त कर सकता हूँ, ठीक है ना। फ्रैक्शन विधि बहुत आसान है, अगर एक बार आपने सीख ली तो चुटकियों में आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी और आसान से सोल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद फिर 20% बढ़ी। यहाँ पे हमने डबल फ्रैक्शन पे काम करना है, और अगर ये विधि आपने सीख ली तो समझ लो आपको प्रतिशत की बहुत सारे क्वेश्चन इन विधि पर आपको मिलेंगे, यानी कि लाभ हानि में मिलेंगे, CI/SI में भी आपको मिलेंगे, बहुत सारी जगह आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। देखो 10% का फ्रैक्शन 1/10 जो आप सीख चुके होंगे, और 20% का फ्रैक्शन होता है हमारा 1/5। इसमें दोनों बार उन्होंने क्या की है? वृद्धि की है, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी आपको क्या करना है? प्लस करना है। 10 से 11 और 5 से 6, दोनों बार वृद्धि है तो हमने दोनों बार वृद्धि कर दिया। ये मेरा ओरिजिनल, यानी कि यहाँ पे मेरी ओरिजिनल संख्या थी, यहाँ पे मुझे प्राप्त हुआ है वृद्धि के बाद जो भी मुझे मिला है। 10 की और 5 की मल्टीप्लाई, 11 की और 6 की मल्टीप्लाई। 10 गुना 5 कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा? 50, और 11 गुना 6 कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा? 66। यानी कि मेरी पहले वाली संख्या में वृद्धि होकर टोटल कितना हो गया है? 66। यानी कि मुझे यहाँ पे वृद्धि कितनी मिली है? 16 की, और ये वृद्धि किस पर हुई है आपकी? 50 पर, और गुना 100 कर दोगे आपको मिल जाएगा 32% की वृद्धि। यानी कि आपने कितना इंक्रीज किया है? 32%, यानी कि 32% आपने यहाँ पे इंक्रीज किया है। और ये टाइप आपको कई जगह, यानी कि यहीं पे लगेगा, और भी बहुत सारे टाइप्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी टाइप पर होते हुए मिलेंगे, ध्यान रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलेंगे, देखना कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 10% घट गई। पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों बार वृद्धि की थी, इस बार एक बार वृद्धि हो गई, एक बार कमी का क्वेश्चन उठाया है। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? देखो 20% का फ्रैक्शन 1/5, और 10% का फ्रैक्शन 1/10। पहले हमने क्या की? वृद्धि, और फिर हमने क्या की? कमी। यानी कि पहले 5 से उसकी मजदूरी बढ़ गई 6, और फिर बाद में 10 से घटकर कितनी हो गई? 9। आपस में फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मिल जाएगा 50 और यहाँ पे मिल जाएगा 54। पहले उसकी मजदूरी 50 थी, अब कमी और वृद्धि दोनों के बाद उसकी मजदूरी में 4 की वृद्धि हो चुकी है। यानी कि फाइनल कितनी वृद्धि हुई है? 4 की। और ये वृद्धि किस पर हुई है? 50 पर, और गुना 100 कर दोगे तो आपको टोटल प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगी, और ये मिलेगी आपको कितनी? 8%। यानी कि हमने हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से करने की कोशिश की है। बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हो। एक अलग टाइप का क्वेश्चन अब मैं आपको अगला दिखाऊंगा, और वो भी इसी टाइप से आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आय व्यय पर आधारित है, और जो भी अब तक मैंने आपको टाइप सिखाया है उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व होगा। रोहित अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू कार्यों पर खर्च करता है। घरेलू कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है? ठीक है, 20% खर्च मतलब कमी की है, और फिर 70% खर्च मतलब कमी की है। तो हम सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन कर लेंगे, यह आ जाएगा 1/5, और 70% का फ्रैक्शन आ जाएगा आपका 7/10। 7/10 ये मेरी ओरिजिनल जो मेरी पहली आय थी, इनकम थी, मैंने उसमें से 1 खर्च कर दिया तो मेरे पास कितने बचे? 4। ये मेरी आय है,
और ये मेरी बचत है। जो मैंने इसमें से घटाया है वो मेरा खर्च था। फिर दोबारा 10 में से मैंने 7 खर्च कर दिया और मेरे पास कितने रुपए बचे? 3। यानी कि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूं 50, ये आ गई मेरी आय, 12 ये आ गया मेरा बचत, ये आ गई मेरी बचत। यानी कि 50 रुपये की आय में से मैंने 38 रुपये खर्च कर दिया तो मेरे पास कितने बचे? 12। और ये उसी विधि से, जो पिछली विधि से हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, उसी पर टिका हुआ है। देखो आपकी टोटल बचत कितनी है? 3600। और यहाँ पर आपकी बचत कितनी है? 12। 12 की वैल्यू बराबर किसके है? 3600 के। 1 की वैल्यू बराबर कितनी आ जाएगी? 300। 300 की मल्टीप्लाई अगर आप 550 के साथ कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 15,000 रुपये। यानी कि आपकी इनकम, आपकी आय कितनी है? आपकी आय है 15,000 रुपये। तो उसी विधि से, जिस विधि से हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किया था, उसी विधि से हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। यानी कि एक विधि से हम कई टाइपों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप से और इसी टाइप का लेंगे। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्येक अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% घरेलू कार्यों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये है तो वह प्रति माह कितने रुपए की बचत करता है? पिछली बार हमें बचत दी थी, इस बार उसने हमें मासिक आय दी है। सेम कंडीशन होगी, सेम टाइप होगी और सेम तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहला होगा हमारा 30% का फ्रैक्शन, फिर होगा हमारा 40% का फ्रैक्शन और फिर होगा हमारा 50% का फ्रैक्शन। 3 फ्रैक्शन पर ये क्वेश्चन है। 3/10 फर्स्ट, 2/5 और 1/2, 3/10, 2/5, 1/2। खर्च, अगर 10 में से आपने 3 रुपये खर्च कर दिए, खर्च मतलब माइनस करना पड़ेगा आपको। 10 में से आपने 3 रुपये खर्च कर दिए तो आपको मिले कितने? 7। 5 में से 2 बचे आपके पास कितने? 3। और 2 में से 1 आपके पास बचा कितना? 1। यहाँ पे फिर आपकी आय और यहाँ पर फिर आपकी बचत। टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100। इनकी मल्टीप्लाई 10 गुना 5 गुना 2, 7 गुना 3 गुना 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 21 बचत। ठीक है ना? 100, 100 की वैल्यू किसके बराबर है? 18400। काट दोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 184। और डायरेक्ट किसके साथ मल्टीप्लाई? डायरेक्ट कर दो 21 के साथ मल्टीप्लाई, तो देखो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आपका आंसर कितना होगा? 3864 रुपये। ये क्या है? उसने आपकी बचत की है। ठीक है ना? तो देखो इस तरीके से हम बहुत सारे प्रतिशत के क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रतिशत के ही नहीं, CISI और प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट के भी हम इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप को आगे देखना चाह रहे हो, यानी कि और बहुत सारे क्वेश्चन समझना चाह रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट, जितने आपसे कमेंट किया जाए प्लीज़ कमेंट करो और मुझे बताओ कि इन वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है। और आगे से आगे आपको बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू।